नमस्कार साथियों। तो आज है 28 दिसंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, साथ में कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर भी चलेंगे, मतलब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए, लास्ट डे मतलब 19 तारीख ना, इन्फोसिस की शेयर में एक शॉकिंग इंसिडेंट देखने को मिला। तो जी नहीं, इंडियन मार्केट वाला नहीं, इंडियन मार्केट में तो एकदम सब कुछ बढ़िया था। शेयर क्लोजिंग दिया 1638 रुपए पे, लगभग 0.69% पॉजिटिव में आके। आईटी सेक्टर भी काफी बढ़िया था। बल्कि यूएस मार्केट में तो आपको पता होगा, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब आपको इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। तो वहां पे जो एडीआर वर्जन में क्या देखने को मिला मालूम है? ये देखिए, एकदम फ्लैट ओपनिंग दिया, उसके बाद शेयर एकदम स्पाइक करके कितना परसेंट पता है? 40% ऊपर पहुंच गया, 40% ऊपर पहुंच गया। और फिर देखिए क्लोजिंग दिया, मतलब एडजस्ट भी हुआ है। एडजस्ट होने के बाद क्लोजिंग दिया लगभग 5.42%, तकरीबन 5.5% ऊपर। अब सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है अकेले, इन्फोसिस के साथ साथ ध्यान से देखिए विप्रो लिमिटेड की जो एडीआर वर्जन है, जिसके बारे में चर्चा काफी कम हो रहा है, मोस्टली चर्चा यहाँ पे इन्फोसिस की हो रहा है, क्योंकि शेयर 40% ऊपर पहुंच गया था। अब इन्फोसिस देखिए कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है कि एकदम से 40% चल जाना कोई बहुत बड़ी बात। 40% चल जाना मतलब इतना वैल्यूएशन, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा होगा। विप्रो लिमिटेड की शेयर भी अगर आप देखेंगे 7.5%, लगभग 7.37% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो इसको क्लैरिफाई करते हुए कंपनी की तरफ से आज आ चुका है रिपोर्ट। तो कंपनी ने क्या कहा देखिए, इन्फोसिस एडीआर 40% स्पाइक लिंक टू अ मेजर टेक्निकल ग्लिचेस। तो एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से शेयर अर्ली ट्रेड सेशन पे लगभग 40% ऊपर स्पाइक कर गया था। अच्छा, वैसे ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली मतलब जो आईटी कंपनीज है पिछले कुछ महीनों पे बहुत अच्छा रिकवर किया है। खास करके ये देखिए, मैं आपको, अच्छा ये तो यूएस वर्जन है, मैं आपको इंडियन वर्जन में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, शेयर यहाँ पे था 1440, वहां से 13-14% शेयर रिकवर कर चुका है पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच। ठीक है, इवन सिर्फ यहाँ पे इन्फोसिस की बात नहीं है, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस सब आपके रिकवर कर चुका है। और इस बार हमने क्या देखा, एक्सेंचर की रिजल्ट काफी बढ़िया रहा, एस्टिमेट को बीट किया, ईयरली बेस पे रिजल्ट अच्छा रहा। तो मे बी अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने पे जैसे देखिए आईटी कंपनी की रिजल्ट सबसे पहले आउट होता है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। तो अगर रिजल्ट सब कुछ बढ़िया रहा, शेयर कहीं ना कहीं रिवाइव कर सकता है। ठीक है, ऐसे में अगर हम बात करें शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल क्या है, तो ईयर टिल डेट में हमने देखा था शेयर देखे ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं किया, रिकवर तो कर गया था, बट लगभग 1650 से लेके 1700 की रेंज पे आप ध्यान से देखना, जून महीनों पे शेयर बार बार हडल भी फेस किया था। तो इन्फोसिस की शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 1650 से लेके 1700, ये लेवल बहुत वाइटल है। ठीक है, तो जो भी है देखिए, ये सब आपके निफ्टी फिफ्टी की काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, तो इसको पर नजर रखना आपके सोमवार के दिन। अच्छा, फिर आ जाइए आपके लेंसकार्ट सॉल्यूशन। भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मतलब लास्ट डे क्या हो गया। बहुत मतलब देखिए, एक तो बाजार बुलिश था, मिड कैप स्मॉल कैप पीएस वगैरह चल गया, पोर्टफोलियो रिकवर कर गया, तो क्या उस वजह से शेयर 13% चल गया? 13% मतलब समझ पा रहे हो ना, लेंसकार्ट कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 81,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी है। तो एक्चुअली फैक्ट क्या है, लेंस कट को कवर किया आपके मैक्वरी ने। अब जो आपको मैं हमेशा बार बार इसके पहले भी कहता हूं कि देखिए, चाहे मैक्वरी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, या कोई भी रेटिंग एजेंसी कंपनी या ब्रोकरेज फर्म अगर कोई शेयर को कवरेज देता है, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, मतलब आपके अपग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, तो शेयर कहीं ना कहीं एक रिएक्ट करता है, मतलब इंस्टेंट बेसिस पे। ठीक है, तो वही रिएक्शन हमें देखने को मिला, शेयर 13% ऊपर पहुंच गया। अच्छा, मैक्वरी ने यहाँ पे सबसे पहले तो कवरेज करते हुए एक बढ़िया रेटिंग दिया। रेटिंग दिया आपके आउट परफॉर्म की, रेटिंग दिया आउट परफॉर्म की, जो कि काफी अच्छा रेटिंग माना जाता है। साथ ही साथ टारगेट प्राइस दिया 530 की, 530 मतलब जो लास्ट डे, मतलब जो बृहस्पतिवार के दिन क्लोजिंग प्राइस था, वहां से 30% अपसाइड ये टारगेट दिया, 30%, 30%। और जिस वजह से शेयर चल गया इतना ऊपर। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी मैं कहूंगा फैक्ट है कि इसकी वैल्यूएशन टू मच एक्सपेंसिव, 200 के ऊपर पी चल रहा है, 200 के ऊपर पी चल। अब देखिए, आप पूछेंगे सर ठीक है 200 के पी, मैं कहूंगा कुछ कुछ केस में ठीक हो जाता है। कब कब? अगर कंपनी के पास मोनोपोली है, कंपनी ऐसे बिजनेस करता है कि उसमें एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है। बट देखिए, लेंस कट करता क्या है, चश्मा बेचता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, चश्मा बेचते हैं। चश्मा आपके उसको क्या कहते हैं, गॉगल्स, सनग्लासेस, बेसिकली यही तो बेचता है ना। बहुत सारे कंपनी आपको दिख जाएगा,
ठीक है, तो उस हिसाब से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, अगर ये कोई मोनोपोली कंपनी होता या ऐसे कंपनी जहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे 200 की पी रेशियो मैं कहूँगा कंसिडर किया जा सकता है। बट लेंसकार्ट की जैसे कंपनी जो प्रोडक्ट है, आई थिंक यहाँ पे टू मच एक्सपेंसिव। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, एक और यूनिक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी काम आ जाए। आप में से बहुत सारे निवेशक हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के लिए या घर पे कोई बुजुर्ग है उन लोगों के लिए एफडी वगैरह करवाते हो, तो कौन सी बैंक में एफडी करने से कितने टेनियर पे आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो थोड़ा आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा आपके रिटर्न्स मिल सकते हैं आपके, यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 8% एफडी में रिटर्न दे रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। कुछ कंडीशन है सीनियर सिटीजन के लिए, बट उसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि 3 साल आपको उसको रखना पड़ेगा, 3 साल की एफडी करना पड़ेगा। ठीक है, 8% की इंटरेस्ट मिलेगा आपको सीनियर सिटीजन लोग। अच्छा, फिर आप देखिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लगभग वही 8% के आसपास रेट दे रहा है। इसके अलावा और भी कुछ बैंक है, जैसे कि आप देखिए 8% के आसपास ही दे रहा है, बट एग्जैक्ट 8% नहीं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पास में इंटरेस्ट रेट है, बस देखते जाइए। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% दे रहा है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5%, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन, उत्कर्ष, ये सब लगभग कोई 7.5 से 8% की रेट में आपको रिटर्न देगा, मतलब इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, बट हाँ, कुछ कंडीशन भी कि एटलीस्ट 3 साल या 5 साल के हॉरिजॉन पे आपको रखना पड़ेगा एफडी में पैसा, और सीनियर सिटीजन होना चाहिए, मतलब एज जो है 60+ होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके मीशो लिमिटेड। मीशो की शेयर जितना रफ्तार से लिस्ट होने के बाद ऊपर पहुंचा था ना, उससे ज़्यादा रफ्तार से शेयर लास्ट डे नीचे भी आ गया, तकरीबन 7% नीचे। अब देखिए, जो हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, पॉपुलैरिटी के बेस पे कितने बड़े कंपनी है उसके बेस पे कभी भी डिसीजन मत लेना, बुरी तरह फंसोगे। और जब फंसोगे तब रिग्रेट करने से, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। ये आप मतलब सबसे बेटर कह सकते हैं ओला की निवेशक जो हाई लेवल पे परचेज किया, तो उनको बढ़िया से पता है। अच्छा, मीशो के ऊपर दोस्तों कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपकी काम का हो जाए। मार्केट वैल्यूएशन चलो ठीक है, 1 लाख करोड़ देख के लग रहा है काफी बड़े कंपनी है, ऑब्वियसली काफी पॉपुलर तो है। पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इसकी आरओसी कितना है मालूम है, माइनस पे। रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम है कितना है, 257, वही माइनस। 1 रुपये फेसबुक वाला शेयर। फिर आ जाइए एक्चुअल फैक्ट पे। एक्चुअल फैक्ट क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट जैसे आप देखेंगे ना, आप देखेंगे कि कंपनी रेवेन्यू तो बहुत तगड़ा जनरेट करता है, बहुत तगड़ा। जैसे कि आप देखिए मार्च 2021 की फाइनेंशियल ईयर पे 793 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया। मार्च 2022 पे एकदम मल्टीफोल्ड हो गया, 23 पे और बढ़ गया, 24 पे और बढ़ गया, 25 के हिसाब से 9,388 करोड़। मतलब आप कहेंगे भाई ये तो मतलब तोड़ फोड़ रिजल्ट जिसको आप कह सकते हो। थोड़ा नीचे जैसे ही आपका ध्यान आएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इतना तोड़ फोड़ रिजल्ट कैसे सच में खुद ही तोड़ गया, मतलब टूट गया। ये देखिए, लॉस कितना हुआ था, 499 करोड़, फिर 3,248 करोड़, फिर 1,675 करोड़, फिर 318 करोड़, और इस बार कितना हुआ, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर पे 3,883 करोड़। जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ सर, देखिए निवेश करना बड़ी बात नहीं है, निवेश करने में से कितना लगता है, 1-2 सेकंड लगता है। और उसके पहले स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ जितना बढ़िया है ना, उतना ही खराब है इसकी प्रॉफिट। या प्रॉफिट तो है नहीं, मतलब जो भी है लॉस, इवन लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आया था कि सर इसको आपने कवर नहीं किया अभी तक, कवर करना। तो यहाँ पे डेटा एक्चुअली नहीं मिल रहा, तो डेटा मिल गया तो आप कवर कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि कल मतलब परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल रविवार 10:30 वाली वीडियो रात की, जिस पर हम पूरे दिन बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, साथ में नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मतलब आपके परसों सोमवार बाजार किस तरफ ओपन हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, बाजार की अपडेट, सब कुछ आपको मैं डिटेल में पाई टू पाई दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों से मैं मतलब आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, आप तक पहुंचेगा नहीं। जैसे कि देखो ऑलरेडी आज ये सब वीडियो डाल चुका हूँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर,
जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेड डील के ऊपर कुछ अपडेट है, भारतीय सेना की तरफ से कुछ अपडेट है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, चैनल पे विजिट करके। अच्छा, उसके बाद चलिए अगले टॉपिक पे दोस्तों। अगर आपको मैं पूछूं ना, आपको अगर एकदम जेन्युइनली आपका ओपिनियन मांगूं कि सर बताइए ये जो बाजार में पिछले 1 साल से गिरावट हुआ, तो आपका सबसे पहले आप बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों ये कहेंगे कि सर ये जो पिछले इंटरिम बजट पे सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया है, उस वजह से आई थिंक कि आप में से दो चार जवाब तो इसको बढ़ाएगा। दोस्तों आप चाहे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सर्वा मतलब सरकार को कहकर उसको कम भी कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। आप चाहे तो कर भी सकते हो, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि कर मतलब ऐसा पॉसिबल है, पर कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या मालूम है? अब देखिए ये आज की एकदम लेटेस्ट खबर है, आपको पता होगा आज आपकी 20 तारीख चल रहा है दिसंबर की, मतलब लगभग 10-11 दिन बाद इस साल खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट फरवरी क्या होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के यूनियन बजट पेश किया जाएगा फाइनेंशियल 27 के लिए। तो उसके पहले सरकार ने सजेशन मांगा है, देखिए पब्लिक से। गवर्नमेंट इनवाइट पब्लिक सजेशन, मतलब आप लोग बताइए कि देश के हित के लिए कौन कौन सी जहाँ पे मतलब कौन कौन सी सेक्टर्स में कौन कहाँ कहाँ पे कितना एलोकेट करे, या कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकता है। आप लोग की सजेशन मंगाए, आप चाहे तो यहाँ पे खुद सजेशन दे सकते हो सरकार को, और उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा सजेशन आया तो आई थिंक कि दोस्तों सरकार वैसा कर भी सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, देखिए मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस है, जितना सोर्सेस है, मैं उसका पूल यूज करके आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, हाँ मैं तो करूंगा डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली यहाँ पे। और अच्छा कैसे कर सकते हो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिख जाएगा, माई गॉव इंडिया। हो सके तो आप आज ही जाइए यहाँ पे। माई गॉव इंडिया में जाके आप चाहे तो सरकार को सजेशन दे सकते हो कि क्या कुछ बदलाव होने से बेटर होगा, या कहाँ पे कितना परसेंट एलोकेट किया जा सकता है। तो अगर सरकार को लगे नहीं ये सजेशन एक्चुअली जेन्युइन है, ऐसा पॉसिबल है, तो कहीं कहीं ना कहीं हो सकता है वो सजेशन उठा ले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आई थिंक ये एक जेन्युइन रीजन तो है कि इंटरम बजट जब हमने देखा था 2024 में पेश किया गया था, उसके बाद से लगातार 1-1.5 साल पे एफआईएस की काफी ज्यादा सेल ऑफ हुआ। और भी बहुत सारे कारण है, बट वो भी एक कारण जेन्युइन है। तो दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा कि आप चाहे तो यहाँ पे जाके, मतलब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए नहीं, बट आपको अगर लगे कोई और सजेशन भी देना चाहिए, आप चाहे तो सजेशन दे सकते हो सरकार को। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, एक और बात देख लीजिए, माई गॉव इंडिया, यहाँ पे जाके आप चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, सो क्लियर हो चुके हैं इस टॉपिक में, और कोई आपका डाउट है कमेंट करके पूछिए। अच्छा, फिलहाल दोस्तों फोकस करते हैं अगले टॉपिक, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। पीएम मोदी टू अनवील 10,600 करोड़ फर्टिलाइजर प्लांट इन असम ऑन संडे। तो कल दोस्तों उद्घाटन करेंगे मोदी जी असम में 10,600 करोड़ की फर्टिलाइजर प्लान। अब देखिए मोस्टली जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनको ही बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि राष्ट्रीय फर्टिलाइजर हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर आपकी एनएफएल हो गया। ठीक है, इन सब कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और अपडेट, और काफी शॉकिंग अपडेट, मैं कहूंगा काफी शॉकिंग अपडेट। खबर क्या है कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $700 मिलियन टू बॉल स्टार पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी। साथियों आज से ठीक 1-1.5 हफ्ते पहले की इंसिडेंट है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था एकदम बीच बाजार में कुछ ऐसे इवेंट चल रहा था, 2-3 लोग, एक बाप बेटे था, ओपन फायरिंग किया है। बाद में पता चला वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। फिर हमने देखा पूरे दुनिया ने विरोध किया उसका। डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद भी कहा था कि हमें इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अब ये कैसा विरोध मुझे पता नहीं, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए ये कैसा विरोध, कि आज से ठीक 1 हफ्ता पहले की बात है, आईएमएफ ने तकरीबन $1.5 बिलियन की लोन सैंक्शन किया पाकिस्तान के लिए। और आज ये आज की एकदम ताजा खबर, आप अगर आपको लगे ये झूठ है, ये देखिए, ये देखिए 20 तारीख की खबर है, इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने शेयर किया। देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में शेयर किया, आज वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन की जो अप्रूवल दिया है आपके लोन की।
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है अच्छे से, इवन पाकिस्तान को भी पता है कि कितना मैक्रो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाया जाएगा और कितना ये सब पैसा टेररिज्म के खिलाफ यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो इंसिडेंट होता है ना, आपको एक बात तो पक्का मतलब समझ आ जाएगा कि भाई भारत की सिर्फ दुश्मन ना पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है आज की डेट में, और उसके पीछे ना मास्टरमाइंड कुछ और भी है। एक बात आपको क्लियर समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इसको चलाता एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री है। बिना वो सब वहां से अप्रूवल किए वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, कमेंट करके बताइए। बट एक और दोस्तों ताजा खबर मिला है, ये आज रात की खबर आप देख सकते हो, 9:05 की अपडेट है आज की डेट पे। खबर मिला है कि इजराइल टू स्ट्राइक ईरान क्वेश्चन मार्क, नेतन्याहू टू ब्रीफ ट्रम्प ऑन तेहरान मिसाइल बिल्डअप। तो आपको पता होगा आज से ठीक कुछ महीने पहले की बात है, इजराइल ने एक बार तो ईरान के ऊपर हमला कर चुका है। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत मतलब माहौल गर्म हुआ था। तो सुनने को आ रहा है कि फिर से इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, और इस बार करेगा जहां जहां पे रिसेंटली न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्डअप किया था ईरान, वहां पे। लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ, जब तक ना कर दे, मतलब जब तक इजराइल की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाए, तब तक आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, फिर आ जाइए एक और अपडेट आपके एफएस की तरफ, मतलब आपकी इस साल की जो एफएस की एक्टिविटीज। एफएस डंप रुपीज 1.58 लाख करोड़ इन 2025। 2025 में अभी तक लगभग 1.5 लाख करोड़ के ऊपर बेच चुका है। पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों पे एफएस के एक बहुत तगड़ा इन्फ्लो भी देखने को मिला। तो बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे एजेंसीज के हिसाब से 2026 में एफआईएस की एक अच्छा बाइंग भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे एजेंसी, ब्रोकरेज फर्म की कहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए डोनाल्ड ट्रम्प, जहां पे पैसे की स्मेल दिखेगा वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प पहुंच जाएगा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया क्यों ना हो, चाहे वो रशिया क्यों ना हो। अब इस बार देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार ने एक शांति बिल नाम करके बिल पास किया। शांति बिल याद होगा आपको, 2 दिन पहले की अपडेट है, आपके साथ में शेयर भी किया था। शांति बिल, उस शांति बिल की जो मेन पर्पस है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो प्राइवेट प्लेयर को भी शामिल किया जाए, ठीक। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने आज, ये भी एकदम रात की खबर है, देखिए 8:18 की खबर, ट्रम्प साइन न्यू लॉ वांट इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी अलाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स। अब यहाँ पे एक मौका दिख रहा है, एक मौका दिख रहा है बहुत बड़ा, तो वहां पे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं कहूंगा देखिए, ये अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि काफी टेक्नोलॉजी कह सकते हो कि इंप्रूव हो जाएगा भारत की, ठीक है। ये देखिए, ये जो शांति बिल की पास किया ना, ये देखिए पार्लियामेंट पे शांति बिल, उसी से रिलेटेड, ये देखिए प्राइवेटाइजेशन इन द न्यूक्लियर सेक्टर इज एस लाइबिलिटी नॉर्म्स कैपिंग ऑपरेटर लाइबिलिटी। तो यहाँ पे मतलब बाहर से भी निवेश करने की कोशिश चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ये मैं कहूँगा ठीक है, एक ठीक ठाक प्रपोजल है, जो सही है वो सही है। अच्छा, एक और यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रहा है, वो आपके यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि यूएस ऑफर न्यू टॉक फॉर्मेट इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन। भाई ये तो लगातार सदियों से चलता आ रहा है, ये दो चीज खत्म ही नहीं हो रहा है। एक, भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक चलता आ रहा है एकदम, मतलब कह सकते हो कि जन्म जन्मांतर से। ये देखिए सैटरडे की खबर है, द यूनाइटेड स्टेट हैज ऑफर्ड अ पोटेंशियल न्यू फॉर्मेट for peace talk between Ukraine, Russia, with America and possibly European envoys participating. यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की सेट ऑन सैटरडे। अब आशा रखता हूँ कि देखिए जितना जल्दी पीस टॉक साइन हो जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा मार्केट की व्यू से। बट जब तक ना खत्म है तब तक तो कोई यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगा, यानी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो देखिए कुल मिला के मैं कहूँगा, देखिए माहौल उतना खराब नहीं है, जितने भी न्यूज़ आपके साथ मैं अभी शेयर किया हूँ बाजार के अगेंस्ट में तो नहीं है। तो आशा रखता हूँ देखिए अगर सब कुछ ऐसा ही कंटिन्यू रहा, मतलब बरकरार रहा आपके सोमवार बाजार ओपन होने तक, तो आशा रखता हूँ कि एक अच्छा ओपनिंग दे सकते हैं। बिकॉज हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर या एक्सजेक्स निफ्टी की फ्यूचर हमने देखा था कि कल रात में एक बहुत अच्छी लेवल पे आके क्लोजिंग भी दिया था, ठीक है। बाकी दोस्तों इस बीच में अगर कुछ और खबर मिल गया या कुछ और जानकारी मुझे मिल गया तो डोंट वरी, आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो के थ्रू। बस आपको इतना ही कष्ट करना है कि चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और हर एक वीडियो दोस्तों फॉलो जरूर करना, जो आज भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ इस चैनल पे। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।